नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो रात्रि 7:20 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। रेवती नक्षत्र दोपहर 1:48 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। आयुष्मान योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में दोपहर 1:48 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। आज प्रदोष व्रत है और आज शनि त्रयोदशी है। संतति की कामना रखने वाले सभी दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करें। आज शनि त्रयोदशी है तो शनिजन्य पीड़ा से बचने के लिए आज विशेष रूप से शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। कुछ ऐसे प्रयोग आगे आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप लाख मेहनत करते हैं, इसके बाद भी सफलता आपसे दूर भागती है? बार बार कोशिशों के बावजूद भाग्य आपके हाथ से फिसल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे विशेष योग बने हैं या ऐसे कुछ विशेष दुर्योग बने हैं जो आपके भाग्य को बार बार रोक देते हैं? दिव्य महाप्रयोग में आज 7 ऐसे सूत्र की चर्चा है जिनका आपकी कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि आप प्रयत्न तो खूब करेंगे पर आपका भाग्य साथ नहीं दे पाएगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 29 मई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु मिथुन में है, मंगल कर्क में और केतु सिंह में, राहु कुंभ में। तो वहीं चंद्रमा, शुक्र और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। दोपहर के पश्चात चंद्रमा आज मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा बुध के नक्षत्र में आज संचरण करे। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 मई दिन गुरुवार, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, चूल्हे का स्थापन, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6:18 से 8:32 के बीच मिथुन लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। मुझे बहुत मिलना चाहिए था क्योंकि मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है, परंतु ऐसा हो नहीं रहा। क्या मैं मान लूं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है? क्या आप भी ऐसा सोचने के लिए बाध्य हो रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बार देखिए अपनी कुंडली के भाग्य भाव को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भाग्य साथ ही नहीं दे रहा। प्रिय दर्शकों, आज इसी विषय पर चर्चा है और यहां एक लिंक और शेयर कर रहा हूं, यह भी इसी विषय को बताएगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। तो आइए जान लें कि वो कौन कौन से सूत्र हैं जो ये बताते हैं कि भाग्य आपका साथ दे रहा है कि नहीं। और इसके पश्चात आज शनि त्रयोदशी है। शनि त्रयोदशी के दिन शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु कुछ उपाय आपको अवश्य कर लेने चाहिए जिससे शनिजन्य पीड़ा से आप बच सकें। चलिए सूत्रों की ओर चलते हैं। दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, यदि लग्नेश कुंडली में नीच राशि में हो और साथ ही साथ ऐसे लग्नेश का संबंध नवमेश से किसी भी तरह से बन जाए, युति या दृष्टि संबंध, तो जातक खूब प्रयास करता है, बल्कि ऐसा लगता है कि भाग्य उसका साथ देने आ भी जाता है। यूं समझ लीजिए कि यह वैसे ही है कि 56 प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई थाली सामने आ जाती है, थाली में हाथ वो लगा लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कौर मुंह तक नहीं पहुंच पाता। कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी यदि तृक भाव अर्थात 6, 8, 12 में हो और ऐसी स्थिति में पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भी व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है पर भाग्य उसका साथ नहीं देता। जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों ही पीड़ित अथवा निर्बल अवस्था में हो, कमजोर हो, और ऐसे कमजोर गुरु और चंद्रमा पर गुरु, राहु इत्यादि ग्रहों की, राहु केतु शनि इत्यादि की दृष्टि, विशेषकर राहु केतु की दृष्टि हो तो भी व्यक्ति जीवन भर सौभाग्य से वंचित रह जाता है। सूर्य यदि तुला राशि में होकर नवम भाव में बैठे हों और नवम जब तुला राशि में होंगे तो नवम में तो नौवें शुक्र हुए और नौवें से शुक्र भी कमजोर हों तो जातक कड़ी मेहनत के बाद भी उसके हिस्से का जो श्रेय है कोई और ले जाता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता। और यदि कुंडली में नवम भाव पूरी तरह से पाप मध्यत्व में हो और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट न हो, नौमेश कमजोर हो, तब भी जातक का हर कार्य विलंबित होता है, रुकावट और दुर्भाग्य का सामना उसे सदैव करना पड़ता है। जन्म कुंडली में यदि नौमेश वक्री हो और ऐसे वक्री नौमेश अष्टम में बैठे हों और उन पर शनि की, केतु की, राहु की दृष्टि या युति की स्थिति हो तो ऐसे जातक अपने ही निर्णयों के कारण, अपने गलत निर्णयों के कारण भाग्यहीनता का शिकार हो जाता है। लग्न भाव अर्थात लग्नेश और नवम भाव, लग्नेश और नवमेश आपस में यदि षडाष्टक योग में हो और ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों ग्रह कमजोर अवस्था में हो तब भी जातक के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं कि वो सही समय पर सही निर्णय लेने से चूक जाता है जिससे उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। प्रिय दर्शकों, ये 7 ऐसे सूत्र मैंने आज आपको बताए हैं। इससे पूर्व में भी बहुत सारे सूत्र मैंने आपको बता रखे हैं जिनका जन्म कुंडली में उपस्थित होना इस बात की सूचना होता है कि जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देगा। अब बड़ा एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है, जब ये योग आपकी कुंडली में मिल जाए या किसी की कुंडली में भी मिल जाए तो जाहिर सी बात है वो सूत्र सुनकर के क्या करेगा। वो पहला प्रश्न तो यही करेगा कि कोई उपाय भी है। प्रिय दर्शकों, गाहे बगाहे मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, याद रखिएगा।
जन्म कुंडली में भाग्य साथ न दे तो आप किसी भी लग्न के हों, आपको अपने गुरु को ठीक करना चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए। अगर भाग्य का साथ संपूर्ण रूप से न मिल रहा हो तो ऐसे जातकों को गुरु दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। अगर भाग्य का साथ न मिल रहा हो तो घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर ढूंढिए जिस मंदिर में भीड़ थोड़ी कम लगती हो या कम लोग जाते हों। ऐसे मंदिर की साफ सफाई का जिम्मा अपने माथे ले लीजिए, उस मंदिर की साफ सफाई में हाथ लगाइए। निर्बल से निर्बल और चाहे कितना भी बड़ा दुर्भाग्य का पहाड़ क्यों न हो, कट जाएगा। यह मेरा वादा है आपसे, दावा है मेरा। साथ ही साथ यदि कुंडली में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य कमजोर है, तो देसी गाय के पीठ पर उभरा हुआ जो हिस्सा होगा उसको हाथ से सहलाने से भी दुर्भाग्य कटता है, गुरु मजबूत होते हैं, भाग्य का साथ मिलने लगता है। भाग्य का साथ न मिल रहा हो तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। भाग्य का साथ न मिल रहा हो तो समय समय पर समुद्र यात्रा करनी चाहिए। भाग्य का साथ न मिल रहा हो तो कोई ऐसा प्रसिद्ध मंदिर, हमारे भारत में बहुत से प्रसिद्ध मंदिर हैं, कोई भी एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर चुन लीजिए जहां आपको प्रयत्न, तो अब ये ध्यान रखिएगा, निर्णय आपका होगा कि इतना कोई ऐसा मंदिर मत ढूंढ लीजिए जहां 5,000 किलोमीटर दूर है, 4,000 किलोमीटर दूर है, पहुंचना ही मुश्किल हो जाए। प्रसिद्ध मंदिर हो और करीब में ही हो, जहां आप रोज न जा सकते हो, तो हर माह के पूर्णिमा को उस मंदिर में अवश्य आप पहुंचिए। हर माह के पूर्णिमा तिथि को आप चाहे कहीं भी रहिए, एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे इस मंदिर में जाना है। चलिए, आप मान लीजिए ऐसा कहते हैं कि मैं तो बहुत व्यस्त व्यक्ति हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कम से कम 11, 7, 21 ऐसे पूर्णिमा का संकल्प ले लीजिए कि इतनी पूर्णिमा तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। प्रिय दर्शकों, तीर्थ यात्रा करने से भी अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। हम कह नहीं सकते हैं कि हमारे जीवन में भाग्य हमारा जो साथ नहीं दे रहा वो इसी जन्म का है या पूर्व जन्म का है। कई बार लोग कहते हैं इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हो सकता है आपने न किया हो तो पूर्व का हो, पूर्व का भी हो तो तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र में जाने से पूर्व के जो प्रारब्ध हैं, पाप हैं, वो कटते हैं। एक और प्रयोग मैंने बहुत पूर्व में आपको बताया था मैंने कामदगिरी की परिक्रमा। उत्तर प्रदेश में कामदगिरी पर्वत चित्रकूट के पास, कामदगिरी की परिक्रमा करने से भी प्रायश्चित्त होता है और प्रारब्ध कटते हैं। याद रखिएगा, भाग्य का साथ न मिलना मतलब दुर्भाग्य प्रबल है। सौभाग्य को दबा, बिना भाग्य के आप नहीं हो सकते हैं। यह बात कभी किसी को नहीं मानना चाहिए कि मेरा तो भाग्य है ही नहीं, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सिक्के के एक पहलू नहीं होते, दोनों ही पहलू होते हैं। अगर चित्त है तो पट भी होगा। अब यहां क्या है कि एक पक्ष ही बहुत मजबूत है, वो हावी है आपके ऊपर, तो दूसरा पक्ष उभर ही नहीं पा रहा है। अंधेरा इतना घना है कि एक छोटे से दिए के लौ से बात नहीं बन पा रही, वो कहीं ना कहीं दब गया है। दिए की रोशनी है कहीं, प्रकाश है कहीं, पर वो दब गया है, निकल कर बाहर नहीं आ पा रहा है। क्या करें? तो अंधेरा या तो छटने का इंतजार करें, या तो हम इंतजार करें कि अंधेरा छट जाए। हमारे हाथ में विकल्प है, हम इंतजार करेंगे। लेकिन शास्त्र कहता है कि पुरुषार्थी पुरुष वो है जो इंतजार करने की जगह अपने प्रारब्ध को काटने का प्रयत्न शीघ्रातिशीघ्र करे। तो अगर हम अपने प्रारब्ध को काटने का प्रयत्न करें तो उसके लिए लौ जलाएं, प्रकाश करें। तो प्रकाश करने के यही सारे तरीके हैं। इनमें से जो जो तरीका, एक नहीं कई एक तरीका चुनिए। एक तरीका चुनने से बात नहीं बनेगा, कई एक तरीका चुनिए और कंटिन्यू उसको कुछ दिन करिए। भगवान ने चाहा तो आपका भाग्य साथ देने लगेगा। मैं पुनः बताता हूं, ये सारे उपाय परीक्षित हैं, आजमाए हुए हैं, 100% भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आज शनि त्रयोदशी है, तो वो सभी लोग जो शनि जन्य पीड़ा से गुजर रहे हैं साढ़े साती के रूप में, चाहे वो मेष राशि हो, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो मीन हो, आप साढ़े साती से गुजर रहे हैं, धनु और सिंह आप ढैया से गुजर रहे हैं, और वृश्चिक शनिदेव आपकी राशि से पंचम चल रहे हैं। और वो सभी लोग जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध है, वो सभी लोग जिनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, वो सभी लोग जिनकी कुंडली में शनिदेव मार्केश हैं, लग्न से, कुंडली के चतुर्थ से, कुंडली के पंचम से, कुंडली के सप्तम से, कुंडली के अष्टम से, कुंडली के दशम से, कुंडली के एकादश से, कुंडली के द्वादश से शनिदेव का संबंध है, और शनि जन्य पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं, तो ये शनि त्रयोदशी हो, शनि अमावस्या हो, शनि जयंती हो,
ऐसे अवसरों पर शनिजन्य पीड़ा से बचने के प्रयोग अवश्य करने चाहिए। प्रातःकाल आज पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। जल में थोड़ा काला तिल डाल करके उस जल को पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित करिए। तिल तेल का दिया सायंकाल जलाना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा आपको काला तिल और डाल देना चाहिए। काला तिल डाल करके तिल तेल का दिया पीपल वृक्ष के सम्मुख जलाइए। शनिजन्य पीड़ा से बचने के लिए आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के नीचे जो अर्घ्या होता है उसमें अपना हाथ लगा करके लोहे के पात्र में या स्टील के पात्र में सरसों तेल लेकर के आपको जाना चाहिए। बाएं हाथ से तेल हाथ पर डालिए और शनि पर्वत से होता हुआ तेल सीधा शिवलिंग के नीचे वाले जगह पर जाना चाहिए। इस दौरान शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करिए। इससे भी शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप शनिजन्य पीड़ा से जूझ रहे हैं तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी के मंदिर की 108 परिक्रमा करने से भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी के मंदिर में 21, 51, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा इत्यादि की पुस्तक दान करने से भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो ये सारे उपाय करिए। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों एक प्रयोग मैंने बताया था, यह प्रयोग बड़ा ही परीक्षित है, लाभप्रद है। अगर शनिजन्य पीड़ा इतनी अधिक है कि आप अब सह नहीं पा रहे हैं, जूझना समाप्त नहीं हो रहा, तो मैंने बताया था कि कागज का कुछ ऐसा पैकेट टाइप का ले लीजिए, जिसमें प्राय शक्कर वगैरह, खुला शक्कर अगर आप मार्केट में लेने जाएं तो वो आपको जो पैक करके जिसमें देते हैं वो लोग, वो ऐसा ले आइए। उसमें गुड़ या चीनी वगैरह डाल करके कहीं रख दीजिए। उसमें चींटियां घुस जाएंगी, बड़े बड़े चींटियां नहीं चाहिए, चींटे चाहिए, बड़े वाले चींटे जो होते हैं वो उसमें घुस जाए गुड़ को खाने के लिए। तो उस पैकेट को हाथ में ऐसे मुंह बंद करके पकड़ लीजिए, उससे चींटों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो मरेंगे नहीं। ऐसे हाथ बंद करके अंदर सबको डाल के मुट्ठी से बंद कर लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके, कहीं किसी चीता उसके अंदर ही रहने चाहिए, कहीं किसी खाली स्थान पर जाकर के उन्हें छोड़ दीजिए। शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति में यह प्रयोग बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ है। बीते कुछ दिनों से मैं करा रहा हूं, लोगों को इसका बड़ा ही लाभ मिल रहा है। तो मैं हमेशा आपको परीक्षित प्रयोग बताता हूं, जो आप लोगों से कराता रहता हूं, और आपके जब मुझे सामने से परिणाम मिलते हैं, आप जब कहते हैं कि हाँ बहुत लाभ है, तभी मैं अन्यों को बताता हूं। तो आप ये प्रयोग करके शनिजन्य पीड़ा से राहत पा सकते हैं। तो जिन राशियों की चर्चा की, जिस तरह की शनि की स्थिति की मैंने चर्चा की है, आप लोग ये प्रयोग अवश्य करिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। आज राशि पर आपके आएंगे दोपहर के पश्चात। आज के दिन को अच्छा रखने के लिए कवच अर्गला कीलक दुर्गा सप्तशती में आपको प्रारंभ में ही मिलेगा, इसका पाठ करिएगा। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, बड़ा फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और मन में सही विचार, श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होंगे, सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। प्लानिंग है आपके मन में कोई जिस पर आप काम करना चाहते हैं तो करिए। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। शेयर मार्केट में आज रिस्क न लें, निवेश इत्यादि न करें। आज वैसे तो शेयर मार्केट बंद रहता है, पर कहीं भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है तो ना करें, अन्यथा पैसा फंस जाएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न करें। और विद्यार्थी वर्ग आज विशेष रूप से सावधानी बरतें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आज आपको नुकसान होगा। किसी भी तरह के परिवर्तन को आज ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 6, लकी कलर क्रीम है आपके लिए। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में द्वादश में जाएंगे। आज सभी वृषभ राशि के जातक एक उपाय करें। जरूरतमंद को, जैसे वृद्ध हों, गरीब हों, भिखारी इत्यादि हों, इनको, अब बहुतों को मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी क्षमता को देखिए। आप 4 को भी और 40 को भी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उनको कुछ खिलाइए, उनको चाय पिलाइए और उनको कुछ पैसा इत्यादि भी दीजिए। आपको इससे फायदा मिलेगा। और जब ये करिएगा प्रयोग तो खुद निराहार रहिएगा, कुछ खाइएगा पीजिएगा मत। यात्रा बड़ी सावधानी के साथ करिए, कर सकते हैं। यात्रा आपको लाभ देने वाला है। जो भी जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे। परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में भी दिन अच्छा है। आज कुछ ऐसे विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे जो परिवार से पृथक होंगे। व्यापारियों को व्यापार में कोई जोखिम भरा फैसला नहीं लेना चाहिए। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिए। हालांकि इनकम की स्थिति अच्छी है, सो खर्च को लेकर के चिंता नहीं है। प्रेम संबंध हो या किसी भी तरह का रिश्ता, जबरदस्ती रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है और कम से कम मेहनत में ही श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है।
बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में है, एकादश में जाएंगे दोपहर के पश्चात। आज स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के देखें तो दशम और फिर एकादश के चंद्रमा आपके लिए बड़ा ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, धन लाभ के योग बन रहे हैं और ज्यादातर कार्य वक्त रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है आज की कि आज जहां भी आप रहेंगे, चाहे जिस फील्ड में हो आप, नौकरी बड़ी हो या छोटी फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर लोग आज आपके लिए आपके सहयोगी होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि ज्यादातर कार्य आपका आज वक्त रहते पूर्ण होने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज के दिन को मैं हर तरह से आपके लिए बढ़िया ही कहूंगा। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहेंगे। बाकी देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य प्रारंभ करना है तो कर सकते हैं। कहीं पैसा आपका फंस गया था, उसको वापस प्राप्त करने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आज आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। मिथुन राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में एक और बात का ध्यान रखें, अपने उच्चाधिकारियों का किसी भी तरह से अपमान न करें, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल न करें, इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, दांपत्य जीवन भी सुखद है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला दिन, विशेष करके कंप्यूटर फील्ड से जुड़े जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल आप अवश्य रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, दशम में जाएंगे। आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकालीन हरा मूंग पक्षियों को दीजिएगा और जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद कीजिएगा। आज मदद करने से मना मत करिएगा, दिन इससे अच्छा होगा। नए रास्ते मिलेंगे। कार्यस्थल में आपकी जो भी परेशानियां बाधाएं आ रही होंगी वो दूर होंगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। जो भी काम आप करेंगे बस यूं समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। धैर्यपूर्वक काम करते चले जाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आज का दिन ऐसा है कि जहां भी आप हों आपके पुराने विरोध पुरानी परेशानियां सब दूर होंगी, पर बहस और विवाद से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी की संभावना है, इसका ध्यान रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, नवम में आएंगे दोपहर के पश्चात। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। आज भोजन में विशेष रूप से चने की दाल का इस्तेमाल करिए। रोजमर्रा के आपके सभी काम बनेंगे, वक्त पर आपको मदद भी मिलेगी, पर धैर्य रखना होगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता परेशानी रहेगी। ऑफिस हो फील्ड वर्क हो, इस बात का ख्याल रखिए कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है आपको। बाकी लोगों से सहयोग मिलेगा, जहां जरूरत होगी सहयोग मिलेगा। कोई पुरानी परेशानी समस्या इत्यादि थी वो खत्म होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। नई नौकरी ज्वाइन करनी है, नई नौकरी के कागजात इत्यादि पर साइन करना है तो अच्छे से पहले विचार कर लीजिए। आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। लोगों से मुलाकात इत्यादि के लिए, मीटिंग के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। चाहे वो दाम्पत्य संबंध हो, प्रेम संबंध हो, वहां संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बाकी यदि बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। जो लोग सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बहुत सजग और सचेत रहना होगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, अष्टम में जाएंगे। आज प्रातःकाल तुलसी जी का 5 पत्ता लीजिए। पहले तुलसी जी को जल अर्पित करिए, उनके पास घी का दिया जलाइए और 5 पत्ता सेवन करके जल पान करिए, यानी जल पीजिए। बहुत फायदा मिलेगा। जो भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, पर किसी को धन उधार मत दीजिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है।
बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। आज प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। करियर में आगे बढ़ने में आपको सहयोग मिलेगा, योजना आपकी सफल होगी। बाकी करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। साझेदारी में कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन इस मामले में अनुकूल है। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। किसी तरह की कंफ्यूजन या गलतफहमी थी वो दूर होगी। बातचीत करने भर मात्र से आपकी हर परेशानी दूर होगी। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। यानी कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों का भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। साथ के मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे। आज संभव हो तो प्रातःकाल पंचगव्य का सेवन, पंचगव्य से स्नान नहीं कर सकते तो फिर चांदी के पात्र का इस्तेमाल करिए, उसे जल पीजिए, उसी से स्नान इत्यादि करिए। जो भी हो जलपान तो करिए ही करिए। साथ के लोगों के बीच मध्य आपकी इज्जत बनेगी, आपकी इज्जत में वृद्धि होगी। पर आसपास के लोगों से ऐसा व्यवहार मत करिएगा जिससे लोग आज नाखुश हो जाएं। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, पर धैर्य बनाए रखना होगा। हर कार्य में सफलता के लिए आपको प्रयत्न अधिक करने की आवश्यकता है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में कोई निर्णय आज न लें, कोई फैसला आज न करें। पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के अनबन और मतभेद की स्थिति है, सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है, पंचम में आ जाएंगे। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और 5 पत्ता तुलसी जी का लेकर के उनका सेवन करिए, फिर जल पीजिए। उत्साह में आपकी वृद्धि होगी। कोई भी नया कार्य करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आएगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला सबके द्वारा मान्य होगा। कार्यस्थल पर भी है तो वहां पर समर्थन मिलेगा। पदोन्नति के योग हैं। कोई बड़ा निवेश इत्यादि कहीं करना चाहते हैं तो वो भी करिए, पर इधर की बात उधर करने से बचिए। किसी की चुगली मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। जिन लोगों को मुंह में बहुत जल्दी छाला इत्यादि पड़ जाता है वो अपना ध्यान ज्यादा रखेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। मकर के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया है। आज स्नान से पूर्व सरसों तेल में एक बिल्वपत्र डालकर के उस तेल से शरीर की मालिश करिए, फिर नहा लीजिए। भले साबुन लगाना हो लगा लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी, सफलता आपको मिलेगी। अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। इनकम, धनागमन, धन संचयन दोनों होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, किस्मत का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए और सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। उत्साह, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। हर तरह का जोखिम भरा कार्य आप कर सकते हैं। खुद को सिद्ध करने का यह बड़ा ही श्रेष्ठ समय होगा आपके लिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। अपने पार्टनर की बातों पर भरोसा करिए। कोई गलतफहमी उत्पन्न मत होने दीजिए और एक ही बात पर अड़े मत रहिए। जिद मत करिए, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी कमजोरी, पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अगर आप अचल संपत्ति में कहीं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज कुंभ राशि के जातक सबसे पहला काम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दही चढ़ा करके आएं। दिन बढ़िया है, उपयोगी है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पिता के साथ संबंध में सुधार होगा। मित्रों से, भाइयों से, सबसे सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन थोड़ा सा थकाने वाला है, लेकिन आपके सारे काम बनेंगे। आपके काम की तारीफ होगी। पद, मान, सम्मान में वृद्धि होगी। आपके द्वारा लिया गया फैसला सही साबित होगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। किसी को धन देना है, लौटाना है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है।
बात मीन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और 5 पत्ता तुलसी जी का तोड़कर उसका सेवन करिए, जलपान करिए। कोई नया ऑफर मिलने वाला है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर आप अपनी बातों से सभी को प्रभावित कर लेंगे, परंतु अपनी राज की बात, कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, दांपत्य जीवन भी सुखमय है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन कोई बहुत खराब नहीं है, हर तरह से ठीक है। लंबी दूरी की यात्रा पर है तो थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।